तमाम आईटी के जो दिग्गज कंपनियां हैं उनके नंबर्स आने वाले हैं। इसमें इन्फोसिस, विप्रो और साथ साथ माइंडट्री के नंबर्स आएंगे। शुरुआत करता हूं मैं इन्फोसिस के नंबर्स के साथ, जहां पे एक अनुमान लगाया जा रहा है कि डॉलर रेवेन्यू करीब करीब 5-5.5% के आसपास की बढ़त दिखा सकता है और रुपी रेवेन्यू में भी 6% के आसपास की बढ़त रहेगी। 29,590 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा रहेगा। एबिट फ्रंट पर फ्लैटिश टोन पे आंकड़े होंगे, 6600 करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा एबिट पे होगा और मार्जिन स्लाइटली डिक्लाइन दिखा सकते हैं क्योंकि कुछ हद तक वेज हाइक का इंपैक्ट यहां पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ट्रेवल कॉस्ट का एब्सेंस है, इसीलिए शायद वेज हाइक का उतना इंपैक्ट ना है जितना आमतौर पर देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत इंपैक्ट फिर भी यहां पर देखने को मिल सकता है। दो तीन चीजें बहुत क्रूशियल, पहला तो डील पाइपलाइन किस तरह की है, एट्रिशन का आंकड़ा क्या रहता है, ये बड़ा क्रूशियल रहेगा क्योंकि टीसीएस के केस में मार्जिन में अनुमान से थोड़ा ज्यादा डिक्लाइन आता हुआ दिखाई पड़ा है। वो बात अलग है कि बाजार ने कुछ ज्यादा अनुमान लगा रखा था, लेकिन फिर भी इन्फो के केस में बाजार यही मान रहा है कि शायद डिक्लाइन आएगा और थोड़ा ज्यादा आएगा और वो ऑलरेडी इंपैक्ट आ चुका है स्टॉक प्राइस के ऊपर। तो अगर यहां पर डिक्लाइन आने की बजाय थोड़ा सा भी इन्फोसिस बेटर नंबर देता है तो शायद अच्छा मूव मार्केट एक्सपेक्ट कर सकता है। दूसरा, FY22 की जो गाइडेंस है वो पिछली बार इन्होंने बढ़ाई थी और अनुमान है कि शायद इस बार और बढ़ते हुए दिखाई पड़े, तो ये एक और चीज को बाजार कीनली मान के चल रहा है। 15 से 17% के आसपास की रेवेन्यू गाइडेंस है जिसको फर्दर रिवीजन की बातचीट मार्केट्स में है, तो ये एक और ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ विप्रो के भी नंबर्स आने हैं और विप्रो के केस में तो ऑलरेडी बड़ी री रेटिंग स्टॉक की हम देख चुके हैं, लगातार 2 से 3 क्वार्टर जो कि विप्रो अच्छे नंबर्स कंटिन्यूसली दे रहा है। डॉलर फ्रंट पे करीब करीब 6.5% की ग्रोथ डॉलर रेवेन्यू में, रुपी रेवेन्यू 4.5% के आसपास की बढ़त का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। इबिटा फ्रंट पर एक डिक्लाइन की बातचीत है, 3200 करोड़ रुपए के आसपास का इबिटा होगा जो कि 3485 करोड़ से घटकर आएगा। मार्जिन भी 19% डिक्लाइन के बाद 16.5-17% के आसपास आएंगे और एडजस्टेड इबिट भी करीब करीब 17% के आसपास की गिरावट यहां पर भी देखने को मिल सकती है। 2-3 वजह, इन्होंने एक्विजिशन किया था तो एक्विजिशन की वजह से थोड़े से मार्जिन्स के ऊपर एक डिक्लाइन मार्केट मानकर चल रहा है और दूसरा ये भी माना जा रहा है कि एक कैप्को का जो डाइल्यूशन है, जो कैप्को एक्विजिशन किया था उसका डाइल्यूशन पूरी तरह से आना शुरू हो जाएगा कंपनी के नंबर्स के अंदर, जिसकी वजह से मार्जिन थोड़े बहुत डाइल्यूट होंगे। साथ साथ इनको जो वेज हाइक है उसका भी एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो इसीलिए इनके मार्जिन सबसे ज्यादा टूटने का एक अनुमान लगाकर बाजार चल रहा है। तो इसलिए विप्रो के केस में कॉप्को एक्विजिशन, उसके बाद कमेंट्री, ये 2-3 चीजें हैं जिसको बाजार कीनली वॉच करेगा। और लास्टली माइंडट्री के केस में रेवेन्यूज बढ़िया है, 6-5.5% के आसपास के रेवेन्यूज बढ़ने का अनुमान बाजार आकर चल रहा है, लेकिन हाँ डॉलर रेवेन्यू 9.5% और इस सेक्टर में सबसे अच्छे डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ माइंडट्री के साथ मानी जा रही है। रफली 33.9 करोड़ डॉलर के आसपास का एक आंकड़ा होगा। रुपी रेवेन्यू में भी करीब 9-9.5% के आसपास की ग्रोथ की बातचीत है। यहां पर भी मार्जिन स्लाइटली डिक्लाइन दिखाएंगे, लेकिन यहां पर भी एब्सेंस ऑफ वीजा कॉस्ट और थोड़ा बहुत जो वेज हाइक है उसका इंपैक्ट कंपनी के मार्जिन के ऊपर देखने को मिलेगा, लेकिन पैट 1.5% बढ़ने का अनुमान है। सबसे क्रूशियल पार्ट जो माइंडट्री के साथ रहेगा, ट्रेवल वर्टिकल को लेकर किस तरह की कमेंट्री आती है और एक एल&टी इन्फोटेक के या एल&टी के साथ विलय को लेकर क्या कमेंट्री आती है। ये सेलेक्टिव ब्रोकर्स ने टर्म उठाया हुआ है अपनी इस तिमाही के नंबर्स के एस्टिमेट में, तो ये पार्ट क्रूशियल रहेगा, इसको बाजार शायद कीनली वॉच करे। तो 3 दिग्गज कंपनियों के नंबर और तीनों से जुड़े अलग अलग फैक्टर्स।